जय हिंद दोस्तों, मैं अंशिका जायसवाल, आपका स्वागत है मेरे चैनल शून्य से शिखर में। तो हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा था? व्यंजन में अस्पष्ट व्यंजन तक हम लोग पढ़ लिए थे। तो अब हम क्या अस्पष्ट व्यंजन के पास हम अंतस्थ व्यंजन को पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है उन्हें हम अंतः व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? 4 होते हैं, जिसमें हमारा क्या आता है? य, र, ल, व। य, र, ल, व हमारे क्या हो जाता है? अंतस्थ व्यंजन हो जाता है। ठीक है, फिर हम अंतस्थ व्यंजन के बाद क्या पढ़ेंगे? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म जैसे पहले ही पता चला, ऊष्म मतलब हवा निकलना। ठीक है, हमारे मुंह से क्या हो, बोलते वक्त ज़्यादा हवा निकले। जिन व्यंजन को उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकरा कर ऊष्म गर्मी पैदा करता है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, जिसमें क्या होता है? श, 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 ह। तो देखिए, हम जब इस स को पढ़ते हैं तो ये हमारा क्या होता है? तालव्य भी हो जाता है। फिर षटकोर हमारा क्या होगा? मूर्धन्य होगा। फिर पेरा क्या हो जाएगा? दंत से। ह हमारे क्या हो जाता है? कंठ से हो जाता है। इससे क्या है कि हमारा सलजम का स जो है वो तालु से बोला जाता है। ठीक है, षटकोर मूर्धन्य से और सब पेरा दंत से। ठीक है, फिर हाँ हम हाँ बोलेंगे क्या है? कंठ है। तो इसके हम उच्चारण स्थान भी तीनों स के हमारे उच्चारण स्थान क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। मूर्धा, तालु, मूर्धा और दंत होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या बोलेंगे? अयोगवाह। ठीक, अयोगवाह के हम भेद पढ़ेंगे। अयोगवाह का अर्थ होता है अ के योग से जो अर्थ वहन करें। ठीक, किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हुए अयोगवाह अयोगवाह कहा होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या है? अंगार। ठीक, जिसमें हम म में बिंदु लगाएंगे तो ये क्या हो गया? अंगार। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? प्रातः। फिर पढ़ेंगे हम अंधेरा। फिर अयोगवाह के क्या हम भेद पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से? इसमें 3 भेद होते हैं। अनुस्वार होता है, विसर्ग होता है और अनुनासिक होता है। अनुस्वार क्या होगा? अनुस्वार का चिन्ह बिंदु होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लिखते हैं हंस, अंश, कंस आदि। ठीक है, न का बिंदु जो ऊपर का होता है क्या होता है? अनुस्वार होता है। अनुस्वार। फिर अनुस्वार का उच्चारण हम कहाँ से करते हैं? नाक से करते हैं। ठीक है, अनुस्वार जो होता है वो हमारा नाक से बोला जाता है। फिर हम क्या पढ़ते हैं? विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह क्या होता है? डबल बिंदु होता है, जैसे कि प्रातः, नमः, अंतःकरण। तो अब हम पढ़ते हैं अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक का चिन्ह हमारा क्या होता है? चंद्र बिंदु होता है। ठीक है, इसको हम अनुनासिक कैसे पढ़ते हैं? हमारा अनुनासिक होता है मुंह और नाक दोनों के द्वारा बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि इसमें आ जाता है आँख, गाँव, सांप आदि। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से जो बने व्यंजन होते हैं उन्हें क्या करते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला में हमारे कुल संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। जैसे क और श को मिलाकर श्र, त, आधा। देखिए, ये मैं जो पहले बताई आपको कि व्यंजन क्या होते हैं? आधा अधूरा होते हैं। ठीक है, जब इनके में अ का रखता है तो ये पूरा होता है। जैसे यहाँ क्या है? क क्या है? हलंत है। इसमें हम स को लगाएंगे तो स्र होता है। त भी है मेरा हलंत है। फिर इसमें हम र को जोड़ेंगे तो हमारा त्र बनता है। ऐसे ही ज भी हमारा क्या है? आधा है। ज में हम ये जोड़ेंगे तो क्या? ज्ञ होगा। फिर स आधा है, उसमें र जोड़ेंगे तो त्र। ऐसे ही मतलब होगा। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन में हमारे क्या होता है? ल आ जाता है। पार्श्विक व्यंजन है जो ल का उच्चारण करते समय हमारी सांस जीभ के बगल से गुजरती है। देख, ठीक है, ल का जब हम उच्चारण करते हैं तो क्या होता है? जो हमारा सांस है वो हमारी जीभ के क्या होता है? बगल से होता है, तो उसमें हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन क्या है? ल है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे उच्छिप्त व्यंजन। ठीक, उच्छिप्त व्यंजन 2 होते हैं, जिसमें क्या है? ड और ढ है। ये हमारे क्या है? उच्छिप्त व्यंजन है। इन वर्णों को तांडवजात व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, इनका उच्चारण करते समय हमारा जीभ हमारे तालु को होते हुए एक झटका से नीचे की तरफ आती है। ठीक है, आप पढ़िएगा ड और ढ तो आपको पता चलेगा आपका जीभ जो है ना ऊपर से नीचे की तरफ झटके में आता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे क्या? दंठोष्ठ व्यंजन। ठीक है, दंठोष्ठ मतलब दांत और ओष्ठ की सहायता से हमारा जो बोला जाए। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में वो
को हम दंठोष्ठ व्यंजन, वह जो है हमारे क्या होता है, दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोला जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, काकल्य व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में ह को हम काकल्य व्यंजन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। आइए अब हम पढ़ते हैं क्या, अब अस्पष्ट संघर्षी व्यंजन, ठीक है। अस्पष्ट संघर्षी व्यंजन क्या होता है, हमारे 4 होते हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में इसमें क्या है, च वर्ग के प्रथम 4 व्यंजन अर्थात च, छ, ज, झ को क्या हम अस्पष्ट संघर्षी व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इसको बोलने में क्या होता है, थोड़ा सा हमें संघर्ष करना पड़ता है, जैसे च, छ, ज, झ। तो जब हम इसको उच्चारित करते हैं तो क्या करना पड़ता है, हमको थोड़ा जोर डालना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन किसे कहते हैं, हिंदी वर्णमाला में वे व्यंजन जो नाक द्वारा उच्चारित किए जाते हैं वे नासिक व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, हमारे जो हमने पढ़ा था क से लेकर म तक, उसमें हम क्या करेंगे, क का अंग से लेकर म तक जो हमारे पीछे के 5वां शब्द क्या हुआ, नासिक हो जाता है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, नासिक व्यंजन के। जैसे हम क ख ग घ पढ़ के अंग आते हैं तो अंग हम लेंगे, फिर च छ ज झ इया लेंगे, ट ठ ड ढ ड़, फिर त थ थ द न, फिर प फ ब भ म। जैसे कि क से लेकर जब म तक आते हैं तो हम क का लास्ट में ये 5वां जो अक्षर होता है वो 5वें से लेकर लास्ट के इन 5 को हम क्या कहेंगे, नासिक व्यंजन कहते हैं, ठीक है। फिर हम कहाँ आ जाते हैं, प्रकंपित व्यंजन को, कि ये प्रकंपित व्यंजन क्या होती है, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा में 2-3 बार कंपन होता है, ठीक है। हम बोलें अगर उसको तो हमारी जीभ में क्या हो, कंपन महसूस हो, तो उन्हें हम प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। प्रकंपित व्यंजन की संख्या क्या है, 1 है, जो क्या है, ल है, ठीक। ल को हम प्रकंपित व्यंजन कर, ल को हम लुंठित ध्वनि भी कहते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है। आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मोटिवेट करें आगे मुझे पढ़ाने के